यही धनंजय सिंह हम लोग जिताएंगे, चाहे किसकी भी सरकार बने। ये कौन शेर आ गया। अगर पूर्व सांसद धनंजय सिंह होते तो डंके की चोट पे 1.5 लाख वोटों से ये चुनाव को फाइट करते हैं। एक बार वोट देने के बाद यहाँ जो सांसद जीता आता उसकी शक्ल कोई नहीं देखा। पूर्व सांसद उनको ना कह के वर्तमान सांसद कहे। जेल हो गई, धनंजय सिंह जब लड़ेंगे उन्हीं को देंगे, नहीं लड़ेंगे नहीं देंगे इलेक्शन में। प्रधानमंत्री के नमस्कार, मैं रामानंद, आप देख रहे हैं आरपी यूपी न्यूज। मेरी मौजूदगी है आज उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के पटेला बाजार में। यानी आप समझ रहे होंगे पीछे बहुत से लोग इकट्ठा हैं और चुनाव का माहौल चल रहा है। चुनाव की तारीखें सुनिश्चित कर दी गई हैं, चुनाव चरम सीमा पे पहुंच गया है। अलग अलग पार्टी अपना अपना दबदबा उतार रही हैं। आइए हम जानने का प्रयास करेंगे, यहाँ पे लोग हैं, इकट्ठा हैं। कहीं ना कहीं मुस्लिम बाहुल क्षेत्र इलाका है, ये पटेला माना जाता है। और यहाँ पे कुछ सम्मानित लोग हैं, गांव के मुखिया भी हैं, यानी हम कहें तो वार्ड नंबर 17 जिला पंचायत सदस्य मोहम्मद अकरम जी हैं, इनसे भी बात करेंगे। और यहाँ बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह, कहीं ना कहीं आपके चेहरे पे मुस्कान आ गई, नाम लेते ही चेहरे पे मुस्कान आ गई। तो जानने का प्रयास करेंगे उन पे जो इतने बड़े बड़े आरोप लगाए गए। उन्होंने जैसे ही निर्दलीय ऐलान किया लड़ने का, अगले दिन कोर्ट की सुनवाई हो गई, उनको जेल हो गया, 50,000 का जुर्माना हो गया, उसके अगले दिन ही अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया। इस पे क्या आप कहेंगे? क्या मैंने कहा पत्रकार महोदय कि आपके चेहरे पे मुस्कान आ गया। जी सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि पूर्व सांसद उनको ना कह के वर्तमान सांसद कहें, इसलिए कि भी किसी बड़ी बात कह रहे हैं आप, वर्तमान सांसद। बिल्कुल हम कह रहे हैं कि आप वो युवा दिलों की धड़कन है, गरीब मजलूमों बेसहारा के सहारा है वो। दूसरी बात, उनको जेल में क्यों डाल दिया गया ये पत्रकार महोदय आप भी जानते हैं। नहीं, हम तो जानते हैं, लेकिन दर्शक जितने हैं वो आपसे जानने का प्रयास कर रहे बिल्कुल हैं। मैं बताऊंगा, उनको जेल में इसलिए डाल दिया गया है कि जैसे ही पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने कहा कि जीतेगा जौनपुर, जीतेंगे हम, तब तमाम प्रशासन, तमाम राजनीतिक दल में एक खलबली मच गई। ये कौन शेर आ गया। अगर पूर्व सांसद धनंजय सिंह होते तो डंके की चोट पे 1.5 लाख वोटों से ये चुनाव को फाइट करते हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और तमाम राजनीतिक दल को ये डर था कि सांसद अगर चुनाव लड़ते ये बहुमत वोटों से जीतते हैं, इसलिए कि वो पूरा जनता, पूरे जिले के जनता उनको चाहती है। आप सर्वे करिए, एक एक बच्चा बच्चा से पूछिएगा कि यहाँ का सांसद कौन है, तो बच्चा बच्चा यही कहेगा धनंजय सिंह है। ये नहीं कोई कहेगा पूर्व सांसद। वर्तमान सांसद आप इसमें पूछ लीजिए कौन है, कोई नहीं बता पाएगा, इसलिए उनको कोई जानता ही नहीं है। इसलिए नहीं जानता कि वो किसी के सुख दुख दर्द, मुझे नहीं लगता कि वो जाते आते होंगे। मेरा उनसे 3 साल का वास्ता है, नाता है, रिश्ता है, तो मैं उनको बखूबी जान गया हूँ। बाहुबल के लिए बाहुबल है वो, ठीक है, गरीबों का मसीहा है वो। मुझे नहीं लगता कि वो किसी का पूरे जनपद में किसी एक को उन्होंने दबाया हो, कहीं किसी रंगदारी के मामले में, किसी हत्या के मामले में, एक भी पूरे जनपद में उनका रिकॉर्ड चेक करवा दीजिए। अदर कहीं उनका मुकदमा होगा मैं नहीं जानता, लेकिन वो अपने जनपद में वो सबके सुख दुख में साथ रहते हैं। बहन बेटियों की शादी हो, विवाह हो, कुछ भी हो, वो चढ़ बढ़ के हिस्सा लेते हैं। उनका नाम धनंजय सिंह, उनको बाहुबल ना कहे तो बेहतर है, दर्द होता है। कहीं ना कहीं अकरम जी, कुछ समय पहले आप भी विवाद में घिर गए थे, वहां पे आपको पूर्व सांसद धनंजय सिंह का कितना सहयोग मिला? बहुत मिला है हमें धनंजय सिंह का सहयोग। विरोधी इसी बात के तो उनको जलन है कि हम धनंजय सिंह के साथ में हैं, और धनंजय सिंह का भी कहना है कि जिसके साथ हम रहते हैं उसके साथ हम खुला रहते हैं। और मेरा भी ये कहना है कि जिसके साथ मैं रहता हूँ उसके साथ मैं भी खुला रहता हूँ। मैं पीछे हटता नहीं, लड़ा। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग, छोट भैया नेता मिल के मेरे ऊपर 8 मुकदमा फर्जी कराए, मेरी हिस्ट्री सीट खुलवाए, मुझे हिस्ट्री सीटर बनाए। आप पूरा पटेला छोड़िए, आप पूरा आसपास क्षेत्र ये पता कर लीजिए मेरा रिकॉर्ड क्या है, मेरा किसी से क्या झगड़ा है, क्या रिश्ता है। मुझे फर्जी मुकदमों में फंसाया गया है और मेरी हिस्ट्री सीट खोल दी गई है। ये हाल है भारतीय जनता पार्टी का। यही हाल सांसद जी के साथ हुआ। जैसे ऐलान किए जीतेगा जौनपुर, जीतेंगे हम, उनको तब 2 दिन बाद पुलिस अरेस्ट करके 7 साल की सजा सुना दी। तो कहीं ना कहीं एक सवाल रहेगा, एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ था, कहीं ना कहीं आप देखे होंगे, वो कितना सच है? क्योंकि वहां पे जो कि धनंजय सिंह मौजूद थे,
और उनके सामने माननीय अखिलेश यादव जी मौजूद थे, कहीं न कहीं हाथों का तालमेल था, तो उस पे आप क्या कहेंगे? वो एक शादी समारोह में उनसे मुलाकात हुई थी और विरोधी को लगा कि तालमेल साठ-गांठ होने जा रहा है, इसी से तिलमिलाए और सांसद जी के साथ षड्यंत्र रच के इस तरीके का उन्होंने कृत्य किया। क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं भी अखिलेश यादव का एक प्रेस पत्रकार महोदय पूछ रहे थे कि इस बार जौनपुर में आप किसको टिकट देंगे, तो अखिलेश यादव जी ने भी कहा था जो जीतेगा उसी को देंगे। तो आप सर्वे कर लिए, जीतेगा धनंजय सिंह जी, जीतेगा धनंजय सिंह को हो सकता है टिकट मिल जाए, और टिकट ना मिले तब भी जनता उनके साथ खड़ी है, तो चाहे हारे या जीते। इन्हीं के पास, इन्हीं के सामने मैं पूछूंगा कि विकास कितना हुआ, कितना विकास हुआ? बहुत हुआ, बहुत बहुत हुआ। रोड कैसा बन रहा है? बढ़िया बन रहा है, एक नंबर भाई, बढ़िया बन रहा है, एक नंबर बन रहा है। अकरम जी यहाँ पे आते होते हैं कि नहीं आते हैं? नहीं, हरदम यहीं पर काम कराते हैं। हाँ, हमेशा यहीं पे रहते हैं। आपके सुख दुख में साथ रहते हैं? एकदम एकदम हाँ। एकदम रहते हैं साथ में। तो अब की बार किसको आप वोट करेंगे? अकरम भाई है, धर्मेंद्र सिंह है। अकरम भैया और धनंजय सिंह, हाँ। इसके अलावा किसी को साथ नहीं जाएंगे आप? नहीं नहीं, हाँ। यहाँ पे आपको कितना विकास दिख रहा है? बहुत बहुत विकास हुआ, बहुत विकास दिख रहा है। तो इस अगली बार चुनाव में जिला पंचायत सदस्य किसको आप चुनेंगे? जो विकास करेगा उसके उसी को विकास। कौन विकास कर रहा है? धनंजय सिंह। धनंजय सिंह? अकरम भाई मत। अकरम भाई वो तो संसद है जी। तो अकरम भाई से मुलाकात होती है? हमें पड़ोसी हैं, बगल में रहते हैं। पड़ोसी का कभी भला नहीं चाहते हैं? नहीं होता भला, कहीं नहीं होता है। बाकी है ना, काम कर रहे हैं, नाली वाले बनवाए, सबको रोड बनवा रहे हैं। धनंजय सिंह अध्यक्ष हैं, उसके उनके औरत वो काम करवा रहे हैं, सब कुछ उन्हीं को वोट करेंगे हम लोग। धनंजय सिंह को ही वोट करेंगे? जी। क्या नाम पड़े चाचा आपका? फारूक अहमद। फारूक अहमद। अब की बार किसकी सरकार? सरकार अब की आएगी यही धनंजय सिंह हम लोग जिताएंगे, चाहे किसकी भी सरकार बने उसी को जिताएंगे। और अक्रम विकास की बात आप जहाँ कह रहे हैं, देखिए सब लाइट इन्हीं की देन है, ये रोड इन्हीं का देन है। यही नहीं, वार्ड नंबर 17 में कई जगह काम करवाए हम। अभी खुटान रोड वाला उन्हीं का काम हुआ है। गांव हमारे तमाम नालियां बनी है, बनारम नाली बनी है, इधर देखिए वहाँ बनी है, चंदौली में नाली बनी है। मतलब जितना उनको काम मिल सक रहा है उतना घींच तान के ला रहे हैं। इसलिए भाई चाहे कुछ भी हो उन्हीं को वोट करेंगे हम लोग। और उनके अध्यक्ष जो हैं श्री कलाते रेड्डी जो हैं, उन्हीं के चाहे कोई भी परिवार के अंदर खड़ा होगा हम लोग उसी को वोट देंगे। कहीं ना कहीं आप दबाव में नहीं कह रहे हैं किसी का? दबाव हमें सब दबाव सिर्फ ऊपर वाले का, और किसी का दबाव है नहीं, सीधी बात समझे। आपसे एक सवाल रहेगा, आप नरेंद्र मोदी जी को आप 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? एक भी नहीं। काहे? वैसे ही कुछ नहीं, उससे बहुत हम लोगों को दुख है। बिल्कुल दुख है। क्या दुख है? दुख इतना है कि अब क्या बताएं आपसे, महंगाई आप देख ही रहे हैं। एक गरीब 300 रुपया की दिहाड़ी करने वाला वो 12 से गैस सिलेंडर खरीदेगा? कैसे खरीदेगा वो? कैसे खरीदेगा? पेट्रोल देख ही रहे हैं आप लोग, सब सामने आप लोग भी चल रहे हैं। इसलिए वो विकास क्या कर रहा है मेरे समझ में, वही 5 किलो राशन दे करके तो विकास वही है। कितने बेचारे रोज कोई कल कारखाना है तमाम बंद हो गए, फैक्ट्रियाँ सबका कारोबार बंद हो गया, कहाँ से लोग जिएंगे बताइए हमको। जिसके पास 4 बच्चे परदेश थे वो कोरोना काल में घर आ गए बेचारे, फैक्ट्रियाँ बंद हुई, कल कारखाना बंद हुई, क्या खाएंगे बताइए? मजदूरी करेंगे, क्या करेंगे? मुसलमान समाज के IMI अकबरुद्दीन अवैसी जी जो इस लोकसभा चुनाव में ताल ठोक रहे हैं, क्या उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में कितना जनाधार? कुछ नहीं, कोई जनाधार नहीं है, मुंह देखे वाली बात नहीं। मुस्लिम का मतलब नहीं है, विकास का मतलब है कि हम कहते हैं मैं मुस्लिम हूँ तो इतना काम मुस्लिम करेगा, अभी क्या जनाधार उसका है? काफी बयान देते रहते हैं। बयान तो तमाम लोग देते हैं, से हमेशा चर्चा में रहते हैं। बयान तो कोई भी करेगा, कोई भी वक्ता रहेगा बयान देगा, बयान में थोड़ी हमारा दिमाग आपका का इस्तेमाल होगा ना, बयान से थोड़ी काम होगा कि जुमलाबाजी। एक बार वोट देने के बाद यहाँ जो सांसद जीता आता है उसकी शकल कोई नहीं देखा। किसके ऊपर उम्मीद करो बताओ? अभी शकल हम लोगों ने नहीं देखा 5 साल के, कभी दिखे ही नहीं वो। तो बताइए नेता से क्या लेना देना है बताइए? अब की बार किसको वोट करेंगे? हम वही धनंजय करेंगे बस। काहे? हम यहाँ पे सब लोग से पूछ रहे हैं धनंजय। ऐसा है कि खुल के बोलते हैं, जो बोलते हैं एकदम खुला बोलते हैं, दबी बात नहीं करते। कुछ होता है तो हमारे गांव में आ जाते हैं। कुछ भी होता है आपके गांव में आ जाते हैं? अभी फोन आ जाए, अभी कुछ हो जाए फोन करो आ जाएंगे। अच्छा, उनको जेल हो गई है तो आप क्या लगता है कि वो उनकी पत्नी अगर मैदान में उतरती हैं या उनके पिताजी मैदान में उतरते हैं तो आप किसको वोट करेंगे? उन्हीं को करेंगे, उनके घर का कोई भी खड़ा हो जाएगा कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे वर्तमान में जो सड़कें बनवा रहे हैं
उनको जानते हैं? जी क्या नाम है उनका? अकरम। अकरम। जी हाँ, कितना विकास करते हैं? बहुत विकास किए, अपने एरिया में किए, अपने गांव में किए, नाले बनवाए, लाइट लगवा दिए और गांव के भ्रमण करते हैं डेली, कहाँ क्या काम है, किसको तकलीफ है, सब देखते हैं। जी, कहीं न कहीं उनका स्वभाव कैसा रहता है, बोलने बहुत चालने अच्छा, का? एक बच्चा भी हमारे यहाँ, छोटा बच्चा उनसे बात कर सकता है। जी हाँ, उनका स्वभाव अच्छा है। वो चलते हैं तो बच्चों से पूछते हैं, बूढ़ पुरानिया सबसे पूछते हैं, बात करते हैं। हाँ, तो अब की बार आप धनंजय सिंह को वोट करेंगे? मोदी जी को जानते हैं? जी हाँ, जानते हैं। उनको काहे नहीं वोट करेंगे आप? नहीं, हम नहीं करेंगे भाई, बस। हाँ, हम काहे तो संतुष्ट नहीं है क्या आप उनसे? जी नहीं, उनसे ज्यादा तो जो उनके चिमचे है वो लोग परेशान करते हैं। वो तो बेचारे जहाँ हैं वहाँ ठीक है, उनके चिमचे जो है वो मोदी के बाप है। ये पटेला में कितना विकास हुआ है? पटेला में विकास हुआ है सब। विकास ही विकास हुआ है, कोई कमी नहीं है। कोई कमी नहीं है। हर जगह रोड बन गई, नाली बन गई, चक्रोड बन गई, आगे बेटा सिटी बन रहा है। कोई कमी नहीं है। अकरम को जानते हैं? अकरम तो हमारे पड़ोसी हैं। पड़ोसी हैं, कहीं न कहीं जो है पड़ोसी के नहीं होते हैं। आप बताइए क्या होते हैं? नहीं, हमारा इनके घर से एकदम घरेलू मैटर है। घरेलू मैटर एकदम कहीं न कहीं वो जिला पंचायत सदस्य हैं तो इसका कोई घमंड उमंड? कुछ नहीं, कोई कमी नहीं है। कोई कमी नहीं है। तो आप इस बार किसको वोट करेंगे? ये नहीं थे, हाँ। उसके पहले भी नहीं था। हाँ, दादा बाबा के जमाने से हमारा जो है घरेलू संबंध चला रहा है। हाँ। कोई झूठ वाली बात नहीं है। तो अब की बार किसको वोट करेंगे आप? गांव जहाँ जाएगा हम भी वहीं जाएंगे। गांव तो आपका एक ही तरफ जा रहा है, एक ही नाम। साथ है तो हम भी गांव साथ रहेंगे ना। हाँ। ओसामा। ओसामा जी बताइए आप इस बार किसको वोट करेंगे? वोट हाँ, कौन सा? ये जो लोकसभा चुनाव आ गया है, सुने हैं? धनंजय के। अरे यार एक ही बात धनंजय को है? धनंजय में क्या है भी? जलवा बाटे तो कहीं का दैया है। हाँ, हाँ, हमें ही तू बतावा, जब उन्हें जलवा बा और ठीक आदमी है भाई। हाँ। हाँ, मुलाकात हुई है? मुलाकात का है ना, हमारे गाँव में बराबर आए हैं। हाँ। हाँ, नंबर है? नंबर तो नहीं है, नंबर किस लिए रखे हम? कभी आवश्यकता पड़ जाए तब? नहीं, जरूरत तो हमारे अकरम भाई है ना। अरे यार एक ही नाम अकरम और धनंजय सिंह, क्या हो गया है पटेला में? हैं? क्या बताइए। वोट किसको करेंगे आप? वोट तो समय आएगा तो देखा जाएगा। में ब्लॉक प्रमुख कौन है? ब्रजेश यादव। ब्रजेश यादव। उनके भी कहीं ना कहीं चर्चे होते हैं कि अच्छा काम, अच्छा विकास लेके आप कह रहे हैं इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं उनपे। अभी हमें तो कोई काम नहीं मिला है और बीडीसी मिला होगा तो भाई वो संतुष्ट है। किसका जलवा है? धनंजय सिंह का। अरे यार फिर वही बात धनंजय सिंह का। अकरम को जानते हो? जी, हमारे भाई हैं, सामने खड़े भाई। धनंजय सिंह यहाँ काम करवा रहे हैं। धनंजय सिंह काम करवा रहे हैं। हाँ। हाँ देख रहे हैं रोडवा बहुत बन रहा है। हाँ, तो भाई करवा रहे हैं, धनंजय सिंह को दे रहे हैं हम लोग भाई की। हाँ, धनंजय सिंह को जेल हो गई, उस पे आप क्या कहेंगे? जेल हो गई। धनंजय सिंह जब लड़ेंगे उन्हीं को देंगे, नहीं लड़ेंगे नहीं देंगे इलेक्शन में। प्रधानमंत्री किसको बनाना चाहते हैं? प्रधानमंत्री किसको आप देखना चाहते हैं? अभी तो हम लोग नहीं बता सकते, लेकिन अरे फिर भी राहुल गांधी को। राहुल गांधी को वोट करेंगे आप धनंजय सिंह को प्रधानमंत्री? राहुल गांधी को। अब जो भी हो हमें वही अच्छे लगते हैं। मोदी से काहे नाराज हैं आप? मोदी हम लोग के लिए काम नहीं कर रहे भाई, कोई काम नहीं कर रहे। कोई काम। मोहम्मद नाजिल अंसारी। अब की बार किसकी सरकार? धनंजय की सरकार। धनंजय की सरकार। धनंजय तो लड़ेंगे, जीतेंगे तो संसद ही रहेंगे, उसके बाद कौन बनेगा सरकार? राहुल गांधी। राहुल गांधी। अगर के नेता राहुल गांधी जी, क्या खूबी दिखी राहुल गांधी? बस दिखी, अब जो खूबी दिखी काम इनका सब में। अब यहाँ का काम जो है धनंजय सिंह करवा रहे, हमारे सांसद धनंजय सिंह। अकरम भाई हमारे भाई हैं, जिला पंचायत सदस्य। हाँ। तो आपको क्या यहाँ पे युवा थे, चाचा बुजुर्ग समान लोग थे, हमने जानने का प्रयास किया यहाँ पे किसकी सरकार बनने वाली है, किसका माहौल है। बस एक ही नाम गूंज रहा है कि धनंजय सिंह किसी भी पार्टी से आएंगे या निर्दलीय आएंगे, हम उन्हीं को वोट करेंगे। तो चलिए हम नए खबर के साथ मिलेंगे, नए जगह पे मिलेंगे। आप दे दीजिए हमको फिर से इजाज़त। धन्यवाद।